हिजाब, घूंघट, दहेज, 3 तलाक और दुष्कर्म की घटनाओं के बीच अच्छी खबर यह है कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है। हाल की एक खबर के अनुसार दक्षिण भारत में आईआईटी में लड़कियों की संख्या पिछले 5 सालों में 19% से बढ़कर 26% को पार कर गई है। ये किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं। कुछ साल पहले तक लड़कियों को विशेषकर लड़कों के मुकाबले कमजोर मानकर गणित के बजाय होम साइंस पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। आज स्थिति बदल रही है। लड़कियां विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी अपना दमखम साबित कर रही हैं और कई बार तो लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। 2014 तक आईआईटी में लड़कियों का प्रतिशत सिर्फ 11% था। 2018 में यह बढ़कर 17% हुआ। अब यह 20% हो गया है। नतीजतन जहां 2017 में आईआईटी लड़कियों की संख्या 995 थी, वहीं मौजूदा समय में यह संख्या 3411 हो गई है। सामाजिक अध्ययन बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों की प्रगति में महिलाओं की शिक्षा का विशेष योगदान रहा है। ये बात उन अन्य देशों की प्रगति बताती है जहां महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। हाल में चंद्रमा 3 की सफलता के पीछे भी अनेक महिला वैज्ञानिकों का योगदान रहा। युवा विज्ञानी पुरस्कार पाने वालों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 100 वर्षों तक महिला वैज्ञानिकों में सिर्फ एक विदेशी मैडम क्यूरी का ही नाम इस देश के लोग जानते थे, लेकिन अब विज्ञान के कई क्षेत्रों में भारत की महिलाएं भी अपना नाम दर्ज कर रही हैं। यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को तो पूरा देश जानता है। 2022 की परीक्षा में पहले 5 में 4 लड़कियां थी। उससे पिछले 4 वर्षों में भी लगातार लड़कियां ही टॉप करती रही हैं। हर साल सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों की सफलता लड़कों के मुकाबले कई गुना अधिक रहती है। ज्यादातर राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम पर सीबीएसई के रिजल्ट लड़कियों की सफलता के भविष्य के प्रति उम्मीद जगाती है। रक्षा सेवाएं दशकों तक महिलाओं के लिए बंद रही, उनके दरवाजे भी अब खुल गए हैं। लगभग 10,000 महिला अधिकारी इस समय देश के तीनों सेना में काम कर रही है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके उनके साथ भेदभाव की खबरें भी आती रहती हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। जहां लड़कों को कोचिंग में पढ़ने के लिए देश के दूसरे शहरों में अच्छे पैसे खर्च करके भेजा जाता है, वहीं बेटियों को कॉलेज तक भी मुश्किल से भेजते थे। कानून व्यवस्था और सामाजिक कारण भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर समाज को उन्हें बराबरी का अधिकार देना होगा। लगभग 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सबसे बड़ा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा था और दोनों समुदायों ने लड़कियों को स्कूल या कॉलेज में भेजना रोक दिया था। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे इंजीनियर और आईपीएस तो बने, लेकिन उनकी बेटियों को नहीं पढ़ाया गया और उम्र से पहले ही शादी कर दी गई। इस तस्वीर को अब बदलना होगा। मौजूदा समय में महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण का प्रावधान इस दिशा में बहुत सकारात्मक कदम है। ऐसे राजनीतिक कदम का संदेश दूर तक जाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राविधान किया गया है। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, फिर भी भारत के लोकतंत्र में महिलाओं को यह स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। महात्मा गांधी ने 1925 में जब सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामित किया था, तब तक महिलाओं की ऐसी बराबरी की बात यूरोप, अमेरिका, चीन में भी नहीं होती थी। जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं वो ज्यादातर राजनीतिक घरानों से संबंध रखती हैं। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 10% है, जो दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। और कई देशों के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से भी ज्यादा है। अफ्रीका के रवांडा के संसद में 7% महिलाएं हैं। किसी भी देश के आधुनिकता के संदर्भ में महिलाओं की बराबरी के पैमाने से ही उसे आंका जाता है।
इस मामले में जहां यूरोप, अमेरिका दुनिया भर में अव्वल हैं, तो मुस्लिम देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत निराशाजनक है। सरकार के स्तर पर महिला उत्थान के जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें पूरे समाज को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी, तभी महिलाओं की स्थिति पूरी तरह सुधर सकेगी। आप इस बारे में अपने विचार हमसे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।